नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु सरकार के दो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में, जिनका टोटल बजट है 7,434 करोड़। जी हाँ, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रोड और ब्रिज डेवलपमेंट के लिए एक मेगा इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है, जिससे वहाँ के लोकल्स को बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट और इन प्रोजेक्ट्स का किस एरिया में काम होगा और इससे आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिजेस की। तो तमिलनाडु के रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया है, जिसमें 100 हाई लेवल ब्रिजेस बनाने की परमिशन दी गई है। इस प्रोजेक्ट का टोटल एस्टिमेट कॉस्ट है 506 करोड़ रुपए। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर होगा, इसकी जो लोकेशंस हैं ये कैसे सेलेक्ट की गई हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी लोकेशंस कैसे सेलेक्ट की गई हैं। तो इसमें पहला स्टेप ये रहा कि सबसे पहले इसमें 321 जगह आइडेंटिफाई की गई थी, फिर उनका ग्राउंड लेवल पे इंस्पेक्शन हुआ और यहाँ पर लोगों की जो डिमांड्स और उनके सजेशंस हैं उनको उंगल थोगुथियल मुथलवार स्कीम के जरिए लिया गया। ये उंगल थोगुथियल मुथलवार स्कीम आखिर है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मुझे बोलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ। तो ये जो स्कीम है इसका मतलब होता है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुख्यमंत्री। ये स्कीम तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेसल इनिशिएटिव है, जिसका एम है लोगों की लोकल प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट सीएम तक पहुंचाना और उनका जल्दी सोल्यूशन देना। अच्छा, इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को इस स्कीम के जरिए सीधा सीएम से जुड़ने का मौका मिलता है। सेकंड, इसमें जो पब्लिक कंप्लेंट्स हैं उनका फास्ट सॉल्यूशन भी उनको मिल जाता है। तीसरा, सरकारी ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना भी इस स्कीम में शामिल है और इसके साथ ही ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड काम का कल्चर लाना भी इस स्कीम का मेन गोल में से एक है। अच्छा, ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी मई 2021 में लॉन्च हुई थी। इसमें कंप्लेन और सॉल्यूशन देने का जो तरीका है उसको लॉग सीएम सेल मोबाइल ऐप या ग्रीवेंस कैंप के थ्रू कंप्लेन या सॉल्यूशन दे सकते हैं। और जो सॉल्यूशन का टाइम फ्रेम होता है, अगर आप कोई कंप्लेन देते हैं उसके सॉल्यूशन का जो टाइम फ्रेम है वो आमतौर पर 30 दिन से लेकर 100 दिन के अंदर होता है। और इसका एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि cmcell.tn.government.in है। और इसके अलावा आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि आपकी जो कंप्लेंट है वो आखिर कहाँ तक पहुंची, क्योंकि इसका एक ट्रैकिंग नंबर भी मिलता है जिससे कि आप स्टेटस चेक कर सकते हो। और इस स्कीम के अब तक की प्रोग्रेस की बात की जाए तो फर्स्ट फेज में इसमें 4 लाख से ज्यादा कंप्लेंट आई थी। उनमें से अधिकांश कंप्लेंट का सोल्यूशन अब दे दिया जा चुका है और हर डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसके कैंप्स भी लगते हैं जहां ऑफिसर्स कंप्लेंट सुनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने लोकेशंस वाले सवाल पर। फिर लोगों के डिमांड और सजेशन इस स्कीम के जरिए लेने के बाद फाइनली प्रायोरिटी उन जगहों को मिली जहां से ट्रेवल डिस्टेंस कम हो सकता है और लोगों को इकोनॉमिक सेंटर्स या आसपास के गांव से बेटर कनेक्टिविटी मिल सके। इसीलिए ये ब्रिजेस ना केवल सेफ ट्रेवल इंश्योर करेंगे बल्कि रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे और बड़े प्रोजेक्ट की, यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो दोस्तों, स्टेट हाईवेज डिपार्टमेंट ने 6,929 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं टोटल 3,269 किलोमीटर रोड को अपग्रेड और एक्सपेंड करने के लिए, जिसमें 2,092 करोड़ रुपए से 1,379 किलोमीटर रोड्स को वाइडन किया जाएगा अंडर 619 प्रोजेक्ट। उसके अलावा जो 1,646 करोड़ रुपए हैं और इन पैसों से 253 किलोमीटर 2 लेन रोड्स को 4 लेन हाईवेज में कन्वर्ट किया जाएगा और ये होगा अंडर चीफ मिनिस्टर रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के। इसके अलावा 978 करोड़ रुपए से 19 बाईपास रोड्स बनाएंगे जिनकी टोटल लेंथ होगी 98 किलोमीटर की। और जो बाकी का पैसा होगा वो रोड स्ट्रेंथनिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर ब्रिजेस, रोड सेफ्टी इंप्रूवमेंट, इन सब पर खर्चा होगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इससे आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इससे ट्रेवल टाइम कम होगा, लोग जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक सेंटर्स का एक्सेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में ग्रोथ आएगी, ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस होगा स्पेशली अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज में। इसके अलावा रूरल अर्बन कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग होगी जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए काफी क्रूशियल है। तो दोस्तों, तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये स्टेप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ एक बड़ा कदम है। ब्रिजेस और रोड्स का ये कंबाइंड इन्वेस्टमेंट न सिर्फ फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सेफ्टी भी इंश्योर करेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या आपके एरिया में भी ऐसे डेवलपमेंट होने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।